मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला खुली खिड़की में आज आप सुनिए एल सल्वादोर के विद्रोही कवि रोके दाल्टोन की 6 कविताएं। रोके दाल्टोन का जन्म 1935 में एल सल्वादोर पे हुआ था। वो ग्वाटेमाला, मेक्सिको, चेकोस्लोवाकिया और क्यूबा में कई वर्षों तक राजनीतिक निर्वासन में रहे। अपने देश में उन्हें कई बार कैद कर प्रताड़ित किया गया था। एक कवि के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित रोके दाल्टोन की साहित्य, सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत पर भी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। क्रांतिकारी सेना में शामिल होने के लिए वो एल सल्वादोर लौट आए थे। एक दिशाहीन आंतरिक संघर्ष के दरमियान, जिसे बाद में सभी पार्टियों ने गलत ठहराया था, 1975 में रोके दाल्टोन की हत्या कर दी गई। रोके दाल्टोन की इन सभी कविताओं का अनुवाद किया है सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और कवि राजेश चंद्र ने। तो आइए सुनते हैं रोके दाल्टोन की कविताएं। उनकी पहली कविता है कानून बनते ही इसीलिए हैं। कानून बनते ही इसीलिए हैं कि गरीब लोग उन पर अमल करें। अमीरों ने कानून बनाए ताकि व्यवस्थित किया जा सके शोषण को। समूचे इतिहास में गरीब लोग ही थे जिन्होंने कानून को शिरोधार्य किया। जिस दिन गरीब लोग कानून बनाएंगे, उस दिन अमीर नहीं रह जाएंगे पृथ्वी पर। कानून बनते ही इसीलिए हैं कि गरीब लोग उन पर अमल कर सके। जिस दिन गरीब लोग कानून बनाएंगे, उस दिन अमीर नहीं रह जाएंगे पृथ्वी पर। और अब रोके दाल्टोन की एक और कविता सुनिए। शीर्षक है हकीकत। 4 घंटे तक यातना देने के बाद अपाचे तथा 2 अन्य पुलिस वालों ने कैदी को होश में लाने के लिए उस पर एक बाल्टी भर पानी फेंकते हुए कहा, कर्नल ने तुम्हें यह बताने का हमें हुक्म दिया है कि तुम्हें अपनी खाल बचाने का एक मौका दिया जा सकता है। अगर तुम बता सको कि हम में से किसकी आंख शीशे की है, तो तुम यातना से बच जाओगे। गौर से उन अधिकारियों को देखते हुए कैदी ने एक तरफ इशारा किया। उसकी दाईं आंख शीशे की है। और हक्के बक्के पुलिस वालों ने कहा, तुम बच गए, पर कैसे किया तुमने ये, जबकि तुम्हारे सभी दोस्त चूक गए, क्योंकि ये आंखें अमरीकी हैं और इसीलिए सर्वोत्कृष्ट भी हैं। बहुत आसान है, कैदी ने कहा। उसे महसूस हो रहा था कि वो फिर से बेहोश होने वाला है। एक यही आंख थी मेरी तरफ देखते समय जिसमें नफरत नहीं थी। बेशक उन्होंने उसे यातना देना जारी रखा। और अब सुनिए रोके दाल्टोन की एक और कविता का शीर्षक है रात के न्यून घंटे। फरिश्तों पर मेरा यकीन नहीं है, लेकिन चंद्रमा अब मर चुका है मेरे लिए। खत्म हो चुका है शराब का आखिरी प्याला भी, जबकि मेरी प्यास कम नहीं हुई है। ब्लूग्रास भटक गया है अपने रास्ते से, अपने बादबानों से दूर जा रहा है वो। तितली अपना रंग पक्का कर रही है आग पर जो कि राख से बना है। सवेरा कुपित हो रहा है।
ओस कणों और निस्तब्ध पक्षियों। सवेरा कुपित हो रहा है ओस कणों और निस्तब्ध पक्षियों पर। अपनी नग्नता पर मुझे शर्म आ रही है। मैं असहाय हूं किसी बच्चे की तरह। तुम्हारे हाथों के बगैर मेरा ये दिल मेरे ही सीने में मेरा दुश्मन है। तुम्हारे हाथों के बगैर मेरा ये दिल मेरे ही सीने में मेरा दुश्मन है। और अब सुनिए रोके दाल्टन की एक और कविता। कविता का शीर्षक है रात के अंतिम प्रहर। जब तुम जान जाओ कि मेरी मृत्यु हो चुकी, मेरा नाम कभी मत पुकारना, क्योंकि वापस खींच लाएगा ये मुझे मृत्यु और विश्राम से। तुम्हारी आवाज जिसमें झनकृत है पांचों इंद्रियों की, धुंधला प्रकाश स्तंभ बन सकती है मेरे कोहरे के आर पार झांकती हुई। जब तुम जान जाओ कि मेरी मृत्यु हो चुकी, केवल बुदबुदाना होठों में कुछ अस्फुट से शब्द कहना, फूल, मधुमक्खी, आंसू, रोटी, तूफान। अपने होठों को मत देना इजाजत कि ढूंढे वो मेरे 11 अक्षरों को। मैं शिथिल पड़ चुका हूं, चाहा भी जा चुका हूं मैंने उपार्जित किया है अपना ये मौन। मत पुकारना कभी मेरा नाम, जब तुम जान जाओ कि मेरी मृत्यु हो चुकी। पृथ्वी के गहन अंधियारों में भागता चला आऊंगा मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। मत पुकारो मेरा नाम मत लो, जब तुम जान जाओ कि मेरी मृत्यु हो चुकी। मत पुकारना कभी मेरा नाम, मत पुकारना कभी मेरा नाम। और अब सुनिए रोको दाल्टन की एक और कविता। शीर्षक है तुम्हारी तरह। जिस तरह प्यार करता हूं मैं तुमसे, ठीक उसी तरह जीवन से, चीजों की मीठी खुशबू से और जनवरी के व्योम नील परिदृश्य से भी मैं प्यार करता हूं। मेरा रक्त उबल रहा होता है और मैं हंसता हूं उन्हीं आंखों से जिन्होंने था पाई है आंसुओं के सब कोल किनारों की। मुझे यकीन है कि दुनिया खूबसूरत है, मानता हूं कि कविता की तरह ही रोटी पर सबका हक है, और यह भी कि मेरी रक्तवाहिनियां समाप्त नहीं होती मुझ में, बल्कि इनमें ही समाहित हैं उन तमाम समान धर्मा लोगों के रक्त भी, जो लड़ रहे हैं इस पृथ्वी पर जीवन, प्यार, चीजों, परिदृश्य, रोटी और कविता पर सबके समान हक के लिए, जो लड़ रहे हैं इस पृथ्वी पर जीवन, प्यार, चीजों, परिदृश्य, रोटी और कविता पर सबके समान हक के लिए। और अब सुनिए रोके दाल्टन की एक और कविता। कविता का शीर्षक है सिरदर्दी। एक कम्युनिस्ट होना बहुत अच्छी बात है, हालांकि यह देता है आपको एक साथ कितनी ही सिरदर्दियां। चूंकि कम्युनिस्टों की सरदर्दियां ऐतिहासिक होती हैं, इसलिए वो दर्द निवारक औषधियों से नहीं जाती। वो केवल तब जाती हैं जब ये एहसास हो जाए कि स्वर्ग यहीं है, इसी पृथ्वी पर। अब क्या किया जाए कि वो ऐसी ही है। पूंजीवाद में बहुत अधिक टीसता है हमारा सिर। वो फट पड़ने को तैयार रहते हैं हमेशा। क्रांति के लिए संघर्ष में यह सिर एक सक्रिय विलंबित बम जैसा होता है।
समाजवाद की ताबीर करने में हम बनाते हैं योजनाएं सिरदर्दी कम करने की, पर वो इसे हल्का नहीं करता, एकदम से उल्टा असर करता है। कम्युनिज्म आकर रहेगा और सब चीजों के साथ वो एक स्प्रिन होगा, एकदम सूरज के आकार का। कम्युनिज्म आकर रहेगा और सब चीजों के साथ वो एक स्प्रिंग की तरह होगा, एकदम सूरज के आकार का।